अखिलेश यादव जी को आखिरकार भरोसा है किस पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फंडिंग उन लोगों से आती है, यही वजह है कि आज आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी तक नहीं सीमित है। जो लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपने परिवार को पीछे छोड़कर वो आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर, आप लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं काले कर्म कर रहे हैं। बॉर्डर के उस पार से पैसा लेना चाहते हैं, अपनी पार्टी का पालन पोषण करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सपा पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने प्लान करा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे थे बड़े विस्फोटक की, यहाँ तक कि उनके पास नक्शे में कई सारे इलाकों की जानकारी मिली है जहाँ वो बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले थे। उसमें से एक राम मंदिर का नक्शा भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं, इस पे अखिलेश यादव, सपा सरकार जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। निखत अब्बास जी इस वक्त मेरे साथ है। निखत जी, अखिलेश यादव का कहना है जिस तरीके से 2 आतंकवादी पकड़ी है एटीएस टीम ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी को आखिरकार भरोसा है किस पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकवादी संगठन है, जिस संगठन के वो दोनों आतंकवादी और पकड़े गए हैं, उन आतंकवादी संगठनों पर आप लोगों को भरोसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फंडिंग उन लोगों से आती है, यही वजह है कि आज आप उत्तर प्रदेश की पुलिस, अपने देश की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकवादियों से जिनका आपसे संबंध रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी थी, ये जो अंदर खाने एक षड्यंत्र चल रहा था हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में साथ मिले हुए हैं? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि भरोसा हमें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी तक नहीं सीमित है। अब ये अपने आप को, अपने पंख फैलाना चाहती है आतंकवादियों के संगठनों के साथ, और यही वजह है कि आज आप यहां खड़े होकर आतंकवादी संगठनों का, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, चलिए माना कि आपकी विरोधी पार्टी की सरकार है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तो भरोसा करिए, कम से कम एटीएस पर तो भरोसा करिए। जो लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए आगे आए हुए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए वो आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर, आप लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। तो आज ये सवाल उठता है कि आज अगर आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल अगर आप कर रहे हैं और उन पर भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, आप कहीं ना कहीं काले कर्म कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज आपको आतंकवादी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं सेना पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर भरोसा नहीं है, ये हम समझ सकते थे क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। लेकिन आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो जनता की नजर में वो क्या एक छवि छोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस? बताया ना मैंने, यही छवि है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के राज तक सीमित हैं, आज वो अपने पंख फैला चुके हैं और आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं तो एयर स्ट्राइक कर देता हिंदुस्तान की सेना, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है, जहां आपको पीठ थपथपानी चाहिए थी हिंदुस्तान की सरकार की और हिंदुस्तान की सेना की, और आप लोगों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए था। वहां पर आपने ये बोला कि एयर स्ट्राइक फेक है, ये जो वीडियो जारी करे गए हैं ये फेक है, जो वहां पे जाके लोगों ने जान पर खेला वो फेक है। ये सोचने वाली बात है कि ये चीजें उजागर कर देती हैं कहीं ना कहीं आपकी अब सोच को, जो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, और कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार का विरोध करते करते सभी को दिख रहा है कि आप लोगों का विरोध करने लगे हैं। आप यहां पर अपनी हिंदुस्तान की जनता का विरोध करने लगे हैं और अपनी नेशनैलिटी का विरोध करने लगे हैं। और जब ये सब चीजें आ जाती हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। आप चुनाव लड़िए, चुनाव के लिए पर इतना मत गिरिए कि आप सरकार को इस प्रकार झूठा दिखाने की साजिश करें कि आप लोग आतंकवादी संगठनों का समर्थन करेंगे, और एयर स्ट्राइक जो होगी, जितनी भी पुलवामा के ऊपर जितने भी हमले हुए उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, एयर स्ट्राइक के ऊपर आप सवाल उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी छवि को बहुत ही खराब कर रहा है। जनता सब समझ रही है और जनता को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और उस वक्त को देखिएगा जल्दी ही अखिलेश यादव का ऐसा ना हो कि उनकी सरकार तो वो तो बनने ही नहीं वाली, ऐसा ना हो कि पार्टी भी अब कहीं ना रहे, क्योंकि जितने पार्टी के लोग हैं जल्दी वो भी इस चीज का विरोध करने वाले हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन अखिलेश यादव जिस पुलिस की बात कर रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें सिक्योरिटी भी देती है। आने वाले टाइम में अगर वो मुख्यमंत्री की पद भी देख रहे हैं, तो किस हक से वो इस पद को देख रहे हैं जब वो पुलिस की ही इज्जत नहीं कर रहे? देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो तो प्रोटोकॉल है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के, वो प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा मिलती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार एक इतिहास में हुआ था वो दोबारा इतिहास रच दिया
जाए और आप फिर जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर सवाल उठाने लगे, आपको वो सुरक्षा दे रहे हैं, आप अपने ऊपर हमला कराएं और फिर ये कहें कि जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की उसने हमला कराया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी देशभक्ति पर सवाल तब उठता है जब आप जनता की जो सोच है उसके खिलाफ चले जाते हैं, जब आप हिंदुस्तानियत की जो सोच है उसके खिलाफ चले जाते हैं, जब आप आतंकवादियों का समर्थन करने लगते हैं, जब आप ऐसे षड्यंत्र करने लगते हैं जिन षड्यंत्र का कोई सर पैर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पाकिस्तान परस्त बन जाते हैं। फिर आपको देशद्रोही कहा जाता है, हिंदुस्तान का विरोधी कहा जाता है, तो आपको सर से लेकर पांव तक मिर्ची लग जाती है। पर एक बात समझिए, आप कब तक इन चीजों में डूबी रहेंगे? कब तक आपको ये लगता रहेगा कि नहीं, अगर मैं हिंदुस्तान के खिलाफ बोलूंगा या आतंकवादी संगठनों के खिलाफ नहीं बोलूंगा और उनको समर्थन करता रहूंगा तो मेरे को सरकार भी बनाने देगी जनता और जनता मुझे सराखों पर भी बिठाएगी? आप जनाब भूलिए मत कि जनता ने आपको आपके पद से तब उखाड़ फेंका था जब आपने यहां पर गुंडागर्दी मचाई थी। तो ये मत भूलिए, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान से उखाड़ फेंके आपको हिंदुस्तान की जनता जब आप आतंकवादियों का समर्थन करने लगे। और ये अब आप कर रहे हैं, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं। तो 2022 में जरूर है चुनाव, पर इनके पांव ना आज से ही दिख रहे हैं कि इनकी दौड़ किस तरफ चढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता ने, जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं जो फंड करते हैं पार्टी को लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से फंडिंग आती है, ऐसा तो नहीं कि वो फंडिंग आनी आपको बंद हो गई है। और यही वजह है कि अब आप पाकिस्तान परस्त बातें करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बॉर्डर के उस पार से पैसा लेना चाहते हैं, अपनी पार्टी का पालन पोषण करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब चीजें मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर जब इस प्रकार के बयान आ जाते हैं ना तो ये मजबूर कर देता है हमें ये सोचने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी राजनीति के लिए इतना गिर गए हैं, इतना आपकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है कि आज आप भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी संगठनों का, आतंकवादी संगठनों का, हाफिज सईद के गुर्गों के साथ आप मिलकर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव जी के बयान से तो यही लग रहा है कि उनके लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है ना, मैंने वही कहा कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, जब आपकी राजनीति खत्म हो जाती है, जब आपको दिखने लगता है कि आपने जनता के लिए काम नहीं करा और आज जो सरकार जनता के लिए काम कर रही है उस सरकार को दोबारा जोरों शोरों से 2022 में हिस्सेदारी मिलने वाली है, वो सरकार दोबारा जनता के विकास के लिए आगे तत्पर आने वाली है, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। और उसमें आप ये भूल गए कि आज इस राजनीति को करके लोगों को आप कहीं ना कहीं और अपने से दूर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है आप सरकार बनाएं या ना बनाएं, पर इस प्रकार की राजनीति मत करिए कि जनता के दिलों से आप उतर जाएं। इस तरह के बयान से जिस प्रकार राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी की पार्टी लोगों के दिलों से उतर गई है, आज अखिलेश जी भी यही काम कर रहे हैं। आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अभी आप लोग गुंडागर्दी और साथ ही साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए भी फेमस थे, पर आतंकवादी संगठन तो और उससे बढ़कर है। आज आप उनका समर्थन कर रहे हैं, एक ही थाली में उनके साथ खाना खा रहे हैं। मैं तो यही मानूंगी ना कि शायद पर्दे के पीछे आप उनके साथ खाना भी खा रहे होंगे, आप उनके साथ पार्टी कर रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे, क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है, हमें ये चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि ये जो षड्यंत्र था, ये जो साजिश थी आतंकवादियों की, ऐसा भी हो सकता है कि ये सपा पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने प्लान करा हो। वो तो खुशकिस्मती है हिंदुस्तान की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, एटीएस की और उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जिनको हम नमन करते हैं, जिन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया। शायद अगर पकड़ में ना आते तो ये राम जन्मभूमि के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते और न जाने कितनी मासूम जानें चली जाती। आज भी आप लोग वो खून की होली खेलना चाहते हैं, खून की नदियां अगर उत्तर प्रदेश में बहाना चाहते हैं, तो ये आपकी राजनीति का स्तर बहुत छोटा हो चुका है, बहुत गिर चुका है। मेरा मानना ये है इन लोगों की पार्टी को स्थगित कर देना चाहिए, इन लोगों की पार्टी को अब चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रही है, मैं नहीं मानती आप, मैं या कोई भी आम आदमी, कोई भी आम व्यक्ति, आम जनता चाहेगी कि ऐसे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आके चुनाव भी लड़े। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, राम मंदिर का आपने नाम लिया, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ। जिस तरीके से नाम आ रहा है कि उनके आतंकवादियों के पास जो नक्शा मिला है उसमें राम मंदिर का भी नक्शा था, तो अब ये सोचने में कोई नहीं होगा कि हो सकता है विपक्ष ये भी बोल दे आगे कि राम मंदिर पर अटैक होने वाला था, हो सकता है बीजेपी का ही ये प्लान हो, षड्यंत्र हो और आतंकवादी हमला भी उन्होंने ही करवाया। जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी,
वो निरंतर लड़ाई लड़ते रहे कि राम जन्मभूमि का हक राम जन्मभूमि को मिल जाए, वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए, जिन्होंने एड़ी से चोटी का दम लगा दिया कि किसी प्रकार कुछ ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द ऐसी बात आ जाए कि हाँ अब वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। उन कार सेवकों की आप जो शहादत है वो भूलिए मत, जो उन्होंने खून बहाया है अपना वो भूलिए मत, जो वो आगे आकर लड़े हैं उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती है तो ये आपका काली सोच है, आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर कोई और पार्टी कभी बढ़कर आगे आई ही नहीं है राम मंदिर बनवाने के लिए। आधी पार्टियां ये कह रही थी कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, आधी पार्टियां ये कह रही थी कि वो तो बाबर की मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को हम अभी बनाएंगे, हम तो दोबारा बनाएंगे। बोला था ना ओवैसी साहब ने, जो उत्तर प्रदेश की दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। जब आपने भगवान श्री राम को माना ही नहीं, जब आपने जय श्री राम को माना है नहीं, आपने जय श्री राम को ये कह दिया कि ये तो वॉर क्राई है, और कुछ नहीं, आपने कह दिया ये वॉर क्राई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार की ओछी बातें करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप हास्य का विषय बन जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा कोशिश में लगी और जनता ने इस बात को देखा और जनता ने इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट भी करा। आज जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही साथ मिलकर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में आगे आए हुए हैं। आप नहीं आए तो अब आपकी खोटी सोच को आगे चेंज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निगत जी। ये थी हमारे साथ निगत अब्बास जी। इनका यही कहना है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है यूपी में या पूरे देश में और रिस्पेक्ट करती है सेना की, पुलिस की, तभी विपक्ष आता है और हजारों सवाल खड़े कर देता है, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर करने लग जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।